हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआरएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की थी बेटा। लास्ट वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपलोड किया था। इस वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड अपलोड करूंगी विद देयर ऑल पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखिए आपको दो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, बुक भी आपके पास होगी। तो बेटा ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं। इन्होंने बोला है अगर इन लीनियर इक्वेशंस को हम रेशो में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू, b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू और c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू लिखते हैं, और अगर हम उन रेशियोज को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, ये एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ये चीज आपको बतानी है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल कब होती हैं? पैरेलल तब होती हैं जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होता है, बट b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होता है। ठीक है, यानी कि a1 जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, ये a1 डिवाइडेड बाय a2 ये तो इक्वल आ जाएगा b1 डिवाइडेड बाय b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल आएगा c1 डिवाइडेड बाय c2 के। ठीक है जी। और कोइंसिडेंट कब होगी बेटा? कोइंसिडेंट तब होती है जब ये तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल आते हैं, यानी कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है, इसको सोल्व करके दिखाना है। तो सोल्व कैसे करेंगे बेटा? देखिए यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशंस क्या दी हुई है, ये दोनों दी हुई हैं। ठीक है, तो इन लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 और c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो हियर a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा बेटा? मैंने आपको बताया था a1 डिवाइडेड बाय a2 किस तरीके से लिखोगे, b1 डिवाइडेड बाय b2 किस तरीके से लिखोगे और c1 डिवाइडेड बाय c2 किस तरीके से लिखोगे। अगर आपने बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं, इस चैप्टर के मैंने स्टार्ट करने से पहले 3 इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किए हैं, तो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज के ऊपर, जिनके ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड है, वो सारे मैंने पूरे 10 एग्जांपल इसमें कंप्लीट करा दिया। उसके अलावा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी कंसेप्ट है वो सब आपके क्लियर किए हैं। ठीक है जी, बेसिक कंसेप्ट। तो a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या होता है बेटा? ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है ना, इसमें जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या है 5x। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो a1 की वैल्यू है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 5 किसकी वैल्यू a1 की। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में x का जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये मैंने लिखी है a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू। अब इसी तरीके से पहले मैं लिखूंगी b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू। बेटा इन इक्वेशंस में b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू क्या होगी? देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो आपकी सेकंड टर्म है, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सेकंड टर्म है, उसमें जो y का कोफिशिएंट है वो आपकी होगी b1 की वैल्यू। तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -4, तो -4 क्या है यहाँ पर v1 की वैल्यू, डिवाइडेड बाय इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर जो सेकंड टर्म है उसमें जो y का कोफिशिएंट है वो हमारी होगी b2 की वैल्यू, तो वो कितनी है यहाँ पर 6 है। ठीक है जी। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लोएस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? देखो कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे c1 डिवाइडेड बाय c2। तो c1 डिवाइडेड बाय c2 क्या होगा बच्चे? जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू होगी c1 की। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू होगी हमारी c2 की, वो क्या है यहाँ पर माइनस साइन। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंपेयर करके देखो बेटा, यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू कितनी आई है? क्या यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू आई है मेरी 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, और b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना आया है -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये दोनों मैंने लिखे। पहले तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें ये चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल के लिए मैंने आपको बताया था, पैरेलल के लिए होगा कि पहले दोनों चीजें इक्वल होंगी, यानी a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। देखो आप बता सकते हो कि 5 डिवाइडेड बाय 7 वो -2 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल है। ये क्या इक्वल है? ये नॉट इक्वल है। क्योंकि ये नॉट इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर ये लिखेंगे, इसी के आगे लिख देंगे सीन्स 5 divided by 7 is not equals to -2 divided by 3. Therefore, a1 divided by a2
इज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है बेटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, किसकी वैल्यू है, a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, b1 डिवाइडेड बाय b2 की। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये भी इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम निकालेंगे सो दी लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो बेटा इसका, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 आया है, इसका मतलब क्या है कि लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कि ये जो लाइन्स है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्योंकि ये कंडीशन कब होती है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होता है, जब लाइन्स जो है वो एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट में मूव करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से कंपेयर करना होगा रेशियोज को। तो रेशियोज को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले चीज क्या बताई है, आपको क्या चीज करना है बेटा, रेशियो को कंपेयर करने के लिए हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। रेशियोज को कंपेयर करने के लिए क्या करना है बेटा, हम यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी। अब a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा बेटा, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल होता है उसका जो यहाँ वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a1 की वैल्यू। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है, 9, वो किसकी वैल्यू है, a1 की। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होती है, a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 18 आ गई। a1 की वैल्यू 9 आई, a2 की वैल्यू 18 आ गई। इसको मैं सेकेंड लाइन में लोएस्ट टर्म में लिखकर आपको दिखा दूंगी। ठीक है जी। उसके बाद b1 डिवाइडेड बाय b2 मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, तो सेकंड टर्म में वेरिएबल y है, y का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो ये किसकी वैल्यू है, b1 की। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट किसकी वैल्यू है, हमारा b2 की वैल्यू है। ठीक है। इसी तरीके से c1 डिवाइडेड बाय c2 क्या होगा बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट है वो हमारी c1 की वैल्यू है। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है जो कि हमारी कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू है, c2 की वैल्यू है। ये हमने लिख दिया बेटा। सिंपल सी चीज आप ये समझो कि सीधी सी बात है, ये हमारे तीन टर्म दी हुई है ना। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म a2 की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड टर्म का कोफिशिएंट जो है वो b1 की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन के सेकंड टर्म का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो b2 की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन की जो थर्ड टर्म है वो c1 की वैल्यू है, और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन की जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट है वो c2 की वैल्यू है। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। देखो 9 1 9, 9 2 18, इस तरीके से 3 1 3, 3 2 6, इस तरीके से 12 1 12, 12 2 24। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, a1 डिवाइडेड बाय a2, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, b1 डिवाइडेड बाय b2, ये भी कितना आ गया बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड इसी तरीके से c1 डिवाइडेड बाय c2 क्या आ गया, ये भी हमारा आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल आ गया ना बेटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2, क्योंकि यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 ये इक्वल है b1 डिवाइडेड बाय b2 के, और ये इक्वल है c1 डिवाइडेड बाय c2 के। तो ये किस सिचुएशन, किस कंडीशन में होता है बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट आंसर। ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसके थर्ड पार्ट मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से रेशियो को कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी हमें दो यहाँ पर क्या दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, तो इनके रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हियर a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा बेटा, a1 डिवाइडेड बाय a2 लिखेंगे, b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू लिखेंगे, और c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। अब a1 डिवाइडेड बाय a2 मैंने आपको भी बताया क्या होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 6। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट वो क्या है, 2।
ये किसकी वैल्यू हो गई, A1 डिवाइडेड बाय A2 की। इसी तरीके से B1 डिवाइडेड बाय B2 क्या होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है -3y, इसमें वेरिएबल क्या है y, इसका कोफिशिएंट क्या है -3, तो -3 किसकी वैल्यू होगी बेटा, B1 की। इसी तरीके से B2 की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है y, उसका जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं दिया तो मल्टीप्लीकेशन में 1 है, तो यानी कि -1 किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी, y का कोफिशिएंट क्या है -1, वो B2 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है, जो कांस्टेंट है, वो C1 की वैल्यू होगी, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट, वो C2 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर A1 डिवाइडेड बाय A2 हम क्या देख रहे हैं, A1 डिवाइडेड बाय A2 कितना आ गया, 3, ठीक है। B1 डिवाइडेड बाय B2 ये भी कितना आ गया बेटा, 3, बट हमारा C1 डिवाइडेड बाय C2 कितना आया है, 10 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब क्या निकल रहा है, हम क्या लिखेंगे, सिंस A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय C2। यहाँ पर A1 डिवाइडेड बाय A2 B1 डिवाइडेड बाय B2 के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 आई है, लेकिन ये C1 डिवाइडेड बाय C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब है लाइंस जो है, द लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि लाइंस पैरेलल कब होती है बेटा, लाइंस पैरेलल तब होती है जब हमारे A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 होता है, लेकिन ये दोनों जो है नॉट इक्वल होते हैं C1 डिवाइडेड बाय C2 के, ठीक है। तो हमारे लाइंस पैरेलल होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। तो बेटा इसके साथ ही यहाँ पर हमने क्या चीज कंप्लीट कर ली है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके साथ ही बेटा हमने यहाँ पर NCERT क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन विद रोल पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, तो आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डियर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिन लोगों को भी आप जानते हैं उनके साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ठीक है जी। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है बेटा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।